अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो पे। तो आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा ऑक्सीडेल इंजेक्शन का। तो ऑक्सीडेल इंजेक्शन से तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हर बंदा वाकिफ़ है, बड़ा यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से इंजेक्शन फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एंटीबायोटिक्स में पहले नंबर पर शायद ऑक्सीडेल ही होगा। बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट से आगाह करूँगा, तरीका इस्तेमाल बताऊँगा, किन किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस्तेमाल करते हुए किन एहतियाती तदाबीर पे अमल करना चाहिए वो भी आपको गाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ब्रांड नेम है ऑक्सीडेल, जो कि सामी कंपनी ने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। हालांकि सामी कंपनी इसको खुद तैयार नहीं करती, ये इनको थर्ड पार्टी से बनवाना पड़ता है। हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड इसको बना रही है, लेकिन इसकी मार्केटिंग और इसकी सेल्स वगैरह जो हैं और ट्रेडमार्क ऑक्सीडेल का सामी कंपनी के पास है, यही करते हैं सारा कुछ। अभी मेरे पास ये 1 ग्राम की पोटेंसी में अवेलेबल है। इसके अलावा ये 250, 500, 1 ग्राम और 2 ग्राम की पोटेंसी इसमें पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा ये आईवी है, यानी कि ये वेन में लगाने के लिए इंट्रावेनस है। इसमें वाटर होता है, इसको मिक्स करके आप लगाते हैं। इसके अलावा ये आपको आईएम में भी अवेलेबल है, इंट्रामस्कुलर यूज़ के लिए, यानी कि अगर आपने पट्टे में या गोश्त में लगाना है तो उसमें लिग्नोकेन होता है, वो इसके साथ मिक्स करके लगाते हैं। तो दोनों ऑप्शन आईवी और आईएम दोनों अवेलेबल होते हैं। कीमत की बात की जाए तो अभी मेरे पास ये 1 ग्राम अवेलेबल है, तो इसकी कीमत 385 रुपये है पाकिस्तानी मार्केट में। दूसरी पोटेंसीज की कीमतें अलग हैं। अब अगर बात की जाए इसमें मौजूद दवा की, तो इसमें जो दवा शामिल है वो है सेफ्ट्रैक्सोन सोडियम। सेफ्ट्रैक्सोन सोडियम बेसिकली एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है और इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए करवाया जाता है और ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरियाज पे असरअंदाज होती है। अब बात कर लेते हैं जिन इन्फेक्शंस में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं आरटीआई। आरटीआई से मुराद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि सांस के रास्ते का कोई इन्फेक्शन, जिसमें आपका नाक, गला, सांस की नालियाँ, फेफड़े वगैरह शामिल हैं। तो अगर आपके नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई फोड़ा, फिंसी, कोई एब्सेस या वैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसकी वजह बनता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाते हैं। उसके अलावा अगर आपको साइनसिस का कोई इन्फेक्शन, ये जो कैविटीज़ होती हैं, इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपके गले में टॉन्सल्स का इशू, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। फेरेंक्स की कोई सोजश, गले की कोई सोजश, फ्रेंजाइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन में आपके ब्रोंकाइटिस, छाती का इन्फेक्शन हो सकता है, सांस की नालियों को मुतासर करता है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा नमूनिया आपके फेफड़ों को या सांस की नालियों को मुतासर करता है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपको लंग एब्सेस कोई बन जाती है, फेफड़ों में कोई एब्सेस या रेशे की कोई गिल्टी वगैरह एब्सेस सी बन जाती, पस का कलेक्शन आ जाता है, तो उसमें भी ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल ओटाइटिस मीडिया, यानी कि कान के इन्फेक्शन में भी करवाया जाता है और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है इसमें भी। चूँकि नाक कान गले का कनेक्शन एक होता है, तो बाज़ औक़ात किसी एक साइड पे कोई इन्फेक्शन हो तो दूसरी साइड पे भी वो बढ़ जाता है, यानी कि अगर आपको गले का इन्फेक्शन हुआ है तो बाज़ औक़ात वो कान की तरफ भी बढ़ जाता है। फिर उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल यूटीआईज, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, जिसमें गुर्दे का कोई इन्फेक्शन, गुर्दे से जो नालियाँ मसाने की तरफ जाती हैं, यूरेटर्स, उनका कोई इन्फेक्शन, मसाने का कोई इन्फेक्शन, या आपके यूरिथ्रा जो कि पेशाब रास्ते निकलने का रास्ता होता है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल एसटीडीज़ में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि सेक्स की वजह से मर्दों ख़वातीन में एक दूसरे में जो बीमारियां फैल जाती हैं, उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जिसमें सिस्टाइटिस आ सकता है ख़वातीन में, यानी कि मसाने की सोजश हो जाती है, यूरिथ्राइटिस आ जाता है, यूरिथ्रा की सोजश हो जाती है, या गनोरिया वगैरह उसमें शामिल है, उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल सर्जिकल प्रोसीजर के बाद भी, यानी कि अगर आपकी कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, कोई कट लगा है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि वो जो ज़ख्म या कट लगा है वो जल्दी से ठीक हो जाए, वो ख़राब ना हो, उसमें इन्फेक्शन ना हो और जल्दी से भर जाए। ख़ास तौर पे जब सी सेक्शन होता है ख़वातीन का, बच्चे का ऑपरेट जो होता है, तो उसके बाद डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाती हैं ताकि वो जो कट लगा है या ज़ख्म है वो जल्दी से ठीक हो जाए और ख़राब ना हो। उसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर किसी किस्म का भी, आपकी कोई हड्डी का ऑपरेट हुआ है, आपकी किसी जोड़ का ऑपरेट हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेट हुआ है, जिस्म पे किसी किस्म का भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है और कट आया है और ज़ख्म हुआ है, तो उसको ट्रीट करने या उसको ख़राबी से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा डेंटल प्रोसीजर के बाद भी अक्सर कोई दांत की कोई सर्जरी वगैरह या कोई कट वगैरह या सर्जिकल प्रोसीजर किया हो दांतों का, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अक्सर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी डॉक्टर्स आपको इसका इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि उसमें भी इन्फेक्शन का ख़तरा होता है
उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा आपको स्किन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जिसमें आपको जल्द पे फोड़े फिंसियाँ या कोई जख्म की शिकायत, वैसे कोई चोट लग जाती है और वो जख्म खराब होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। फोड़े फिंसियों में या गिल्टियों में या पस की एब्सेस जो बन जाती हैं, अक्सर रेशे की वाली गिल्टियाँ बन जाती हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आपको कोई जोड़ का या हड्डी का कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। टाइफाइड में बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है टाइफाइड में भी इसका, तो उसमें भी ट्रीट कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। उसके अलावा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यानी कि पेट से कोई रिलेटेड इन्फेक्शन, अगर कोई बैक्टीरिया उस इन्फेक्शन की वजह बन रहा है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी एक हिस्से को इन्फेक्शन होता है, यानी कि बाज़ औक़ात अपेंडिक्स का मसला होता है, तो अपेंडिक्स फट जाती है, तो उसका इन्फेक्शन भी पूरे पेट में या पूरे एब्डोमेन में फैल जाता है, पूरे पेट को लपेट में ले लेता है, तो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा गर्दन तोड़ बुखार, मेनिंजाइटिस ख़ास तौर पे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। मैंने मेन आपको बता दिए, हो सकता है मैंने कुछ इसके यूजेस मिस भी किए हों, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारे मसाइल में किया जाता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस में किया जाता है, तो किसी और मसाइल में भी डॉक्टर्स आपको इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब भी ये डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, तो मोस्टली डायरेक्ट लगाने की बजाय वो रेकमेंड करते हैं कि आपको ये छोटी ड्रिप या 100 ml की जो NS मिलती है, इसमें डाइल्यूट करके लगवाएं। उसकी वजह यह है कि अक्सर इसके डायरेक्ट लगाने की वजह से मरीज़ों में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने में मिल सकते हैं, जिसमें उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, घबराहट बेचैनी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, नज़र धुंधला सकती है, चक्कर आ सकते हैं और उल्टियाँ भी बाज़ औक़ात स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा मरीज़ का रंग फ़क होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो जाना स्टार्ट हो जाता है और बाज़ औक़ात मरीज़ बेहोश होते हुए भी हमने इसके देखे हैं, क्योंकि इसका एलर्जिक रिएक्शन जब होता है, बाज़ औक़ात कुछ लोग ज़्यादा जल्दी से इसको लगा देते हैं, तेज़ी से वेन में, उसकी वजह से इस तरह के मसाइल देखने मिलते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स अक्सर ट्राई करते हैं कि इसका इस्तेमाल 100 ml की ड्रिप में डाइल्यूट करके करवाया जाए, या अगर डायरेक्ट भी आप इसको वाटर के साथ मिक्स करके लगा रहे हैं, तो ट्राई किया करें कि बहुत स्लो इसको लगाएं, क्योंकि इस तरह के मसाइल देखने में मिलते हैं फिर इसके। उसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको पसीने आ सकते हैं, जिस्म पे कोई ख़ारिश हो सकती है, नज़र धुंधला सकती है, डायरिया हो सकता है, जिस्म पे कोई दाने वगैरह या एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, कपकपी हो सकती है। उसके अलावा कोई बुखार की शिकायत भी हो सकती है, ब्लू रिबन या बाज़ औक़ात क्रेटिनिन का लेवल भी बढ़ सकता है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने में मिल सकता है इसका। इस तरह के इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने में मिल सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल की, तो मैंने अपनी लास्ट एंटीबायोटिक से रिलेटेड वीडियोज़ में एक चीज़ बताई है कि इसकी डोजेज, इसके दौरानिया का तयन आपके डॉक्टर ने करना होता है। वो डिपेंड करता है आपकी उम्र पे, आपके बॉडी वेट पे, आप किस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी नौयत क्या है। दूसरा, आपकी मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको इतनी डोज दिन में इतनी दफ़ा इतने दिन तक लेनी है, क्योंकि इसकी डोजेज भी और इसका दौरानिया भी डिफरेंट हो सकता है मुख्तलिफ इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। यानी कि अगर आपको टाइफाइड में इस्तेमाल करना है, उसका दौरानिया डोजेज डिफरेंट होगी। अगर आपको कान के इन्फेक्शन में इस्तेमाल करना है, तो उसका दौरानिया या उसकी डोजेज डिफरेंट हो सकती है। तो डिपेंड करता है इन्फेक्शन की टाइप पे भी। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। दूसरा, जब भी इसका इस्तेमाल करें, 100 ml की ड्रिप में इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल कीजिएगा, डायरेक्ट ना लगाइएगा। उसके अलावा हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में ये सेफ़ है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जी ऑक्सीडेल से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।